बिना माँ बाप के बच्चे होते थे उनको भी ये हेल्प करते थे। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती। Hello students, today we are going to study about social and religious reformers। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स हम किसे कहते हैं? जो सामाजिक और धार्मिक सुधारक होते हैं उन्हें हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स कहते हैं। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रनाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा एंड सर सैयद अहमद खान। So these all are social and religious reformers who have made changes in our country. So in the 19th century, the urgent need for social and religious reformers arose in response to contact with Western culture and education. तो 19th century के पहले अगर हम देखें उस समय से ही ये जो सोशल प्रैक्टिसेस है, जो सोशल इविल्स है, ये चलती आ रही हैं, जो कि हमारे ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स इसे हटाना चाहते थे। तो उन लोगों ने लोगों को समझाया कि ये सारे चीज़ बिल्कुल भी गलत है और इसे हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसके थ्रू ये सोशल प्रैक्टिसेस को हटाया जा सके। तो सोशल प्रैक्टिसेस होती कैसी थी? सोशल इवेंट्स जो हैं वो चाइल्ड मैरिजेस, जैसे कि बाल विवाह कर देना, पॉलीगमी यानी कि एक अगर पुरुष है, जो आदमी है, उसकी एक से ज़्यादा शादियां होना, उसे हम पॉलीगमी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पर्दा सिस्टम, जो फीमेल हैं उनको पर्दे में रहने का जो पर्दा में रहने का प्रथा बनाया गया था। और कैस्टिज्म का मतलब है कैस्ट को लेकर भेदभाव करना। विडोस रीमैरी यानी कि जो विधवा होती थी उनकी दोबारा शादी नहीं की जाती थी। नेक्स्ट सती सिस्टम के अंडर क्या किया जाता था? जो हस्बैंड अगर मर गया हो तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था, यानी कि सती कर दिया जाता था। उसकी जो हस्बैंड की चिता जलती थी, चिता के साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। नेक्स्ट सुपरस्टिशन का मतलब होता है भूत प्रेत, ऐसे जादू टोना, इस सब में बातों में अगर हम मानते हैं, ये सारी बातें पहले की हैं और लोग इस सब बातों को बहुत मानते थे। और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स यानी कि लड़की लड़के का भेदभाव भी बहुत किया जाता था। तो ये बहुत सारा गलत चीज़ है जो सोशल इवल्स है, जिसे हमारे देश से हटाया गया। तो ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स है जिन्होंने हमारे देश से ये सारा सोशल इवल्स को हटाया। तो पहला हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय। तो इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस के नाम से ये फेमस है और ये इनका जन्म 1772 राधानगर में हुआ। ये बंगाली फैमिली में, बहुत छोटे से फैमिली में ये पैदा हुए थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कुरान, अरबिक, ये सारा भी इन्होंने पढ़ा। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया 1830 में। सो ब्रह्म समाज का स्थापना करने के बाद इन्होंने जो सोशल इवर प्रैक्टिस था इनका, सबसे ज़्यादा इन्होंने सती सिस्टम पे काम किया और इन्होंने सती सिस्टम को हमारे कंट्री से कम्प्लीटली हटा दिया और वो 1829 में हुआ। तो जो लॉ पास हुआ सती सिस्टम के अगेंस्ट, वो कब हुआ था? 1829 में। नेक्स्ट इज वेदा समाज। तो वेदा समाज को किसने एस्टैब्लिश किया? देवेंद्रनाथ टैगोर, द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये दोनों ने मिलकर जो वेदा समाज का स्थापना किया और ब्रह्मो समाज, वेदा समाज, ये सारे मिलजुल कर ये काम करते थे सोशल इवल्स को हटाने में। नेक्स्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म एक पुअर यानी कि बहुत ही गरीब ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और ये 1820 में इनका जन्म हुआ। So his greatest contribution lies in the improvement of condition of widow. After his prolonged struggle, the Widow Remarriage Act was passed in 1856. तो विडो रीमैरिजेस यानी कि अगर कोई विधवा है, अगर उसका हस्बैंड मर जाता है किसी वजह से, तो उसकी दोबारा शादी नहीं करने की प्रथा को इन्होंने हटाया और विडो का रीमैरिज के लिए उन्होंने एक्ट पास करवाया और वो हुआ था 1856 में। और उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस, पॉलीगमी के खिलाफ भी बहुत सारे लड़ाई की और कोशिश किया कि ये सारे चीज़ को भी हमारे देश से हटा दिया जाए, हमारे लोगों के बीच, हमारे सोसाइटी के बीच से ये सारे सोशल इविल प्रैक्टिसेस को हटा दिया जाए। नेक्स्ट इज एम.जी. रनाडे।
Born in Orthodox family of Maharashtra, M.G. Ranade was a great social reformer of India. तो ये भी हमारे देश के बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर्स थे और इन्होंने भी बहुत सारा ऐसा कोशिश किया जो कि ये सारे सोशल इवेंट प्रैक्टिसेस को हटा दी जाए हमारे समाज से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रार्थना समाज। तो इनके द्वारा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो है प्रार्थना समाज। और एमजी रनाडे भी इसके साथ साथ इनकी वाइफ रामाबाई रनाडे दोनों ने मिलकर पूना सेवा सदन का भी स्टार्ट किया। सो अंडर पूना सेवा सदन which will work for the welfare of widow and orphans, their girls were trained as nurse। तो विडो जो भी विधवाएं होती थी उनको वो श्रेय देते थे और जो ऑर्फेन यानी कि जो बिना माँ बाप के बच्चे होते थे उनको भी ये हेल्प करते थे। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती, वन ऑफ द मार्कर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। स्वामी दयानंद वॉज बोर्न इन 1824 इन ए स्मॉल टाउन ऑफ गुजरात। ही फाउंडेड द आर्य समाज। सो इन्होंने आर्य समाज को स्टार्ट किया 1875 में मुंबई में और इन्होंने जो हिंदू सोसाइटी में जो भी इवल प्रैक्टिसेस थी उन्होंने हटाने की कोशिश की। ही रोट द फेमस बुक सत्यरथा प्रकाश बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ वेदास। तो इन्होंने वेदास के ऊपर एक बुक भी लिखा है सत्यरथा प्रकाश और इनका ये कहना है कि हमें फिर से वेदास में वापस जाने चाहिए। इनका एक स्लोगन है जो कि बहुत फेमस है, लेट अस गो बैक टू द वेदास। इसका मतलब हमें वेदास में फिर से वापस जाना चाहिए। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। इवन टुडे द फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज आर वर्किंग फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस सोशल इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी। तो आज भी आर्य समाज जो भी स्टार्ट किया गया था उस समय से लेकर आज भी इन सब चीज़ों पे काम किया जाता है ताकि आज भी जो भी बच्चे कुछ सोशल इवल्स है सोसाइटी में उन्हें कम्प्लीटली हटा दिया जाए। और एजुकेशन को इन लोगों ने बेस रखा कि एजुकेशन और इंडियन कल्चर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया ताकि समाज आगे बढ़ सके। नेक्स्ट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। नरेंद्रनाथ दत्ता बेटर नोन एज स्वामी विवेकानंदा। तो स्वामी विवेकानंदा का नाम है नरेंद्रनाथ दत्ता। इन्होंने रामकृष्ण जो श्री रामकृष्ण परमहंसा हैं उनके ये फेमस यानी कि इलिस्ट्रिशियस डिसाइपल थे। वो अपने 18 ईयर्स के एज पे ही मिल चुके थे रामकृष्ण से और उनके से मिलने के बाद इनका लाइफ जो है बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका। और ये इतना ही नहीं, रिलीजियस के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो इन्होंने शिकागो में भी जाकर रिलीजियस के ऊपर बहुत सारा ऐसा भाषण किया है, लोगों को हिंदू रिलीजन और बाकी जो भी अच्छी बातें होती हैं उन्होंने समझाई लोगों को। विवेकानंदा फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन किया 1897 में और उसके अंडर उन्होंने पुअर एंड नीडी को यानी कि जो गरीब लोग होते थे, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे, उनका इन्होंने हेल्प किया और एजुकेशन को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। हॉस्पिटल्स और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया गरीबों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज सर सैयद अहमद खान। The most important social religious movement among Muslims was Aligarh movement. It was launched by Sir Syed Ahmad Khan, one of the most outstanding figure among Muslims. तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया और इनका जन्म एक मुस्लिम फैमिली में हुआ 1817 में। और ये मुस्लिम होते हुए भी फीमेल एजुकेशन पे इन्होंने बहुत सारा वर्क किया और फोकस किया ताकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, गर्ल्स को भी इक्वल एंड पूरा इक्वल एजुकेशन में मिलनी चाहिए। जो बॉयज़ अगर पढ़ सकते हैं तो गर्ल्स भी पढ़ सकती हैं। तो पहले जो मोहम्मदियन ओरिएंटल कॉलेज था 1875 में और उसके बाद इसे चेंज कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान द्वारा बनाया गया। सो हमने देखा इस लेसन में बहुत सारे हमारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने हमारे देश से, हमारे कंट्री से बिल्कुल भी जो गलत सोच के लोग थे, जो गलत चीज़ों को मानकर, जो गलत रिलीजन को मानकर चलते थे, अलग अलग धर्मों के रिलेटेड प्रथाओं को चलाते थे, ये बिल्कुल भी गलत था और उन्हें हमारे समाज से हटाना चाहिए। इसीलिए हमारे ये सामाजिक तथा
धार्मिक सुधारकों ने बहुत सारा मदद किया और आज हम इन सब से मुक्त हैं। हम बहुत अच्छी स्वतंत्र ज़िंदगी हम बिता रहे हैं। ओके, वी हैव completed the lesson. Thank you. Take care and bye bye.